हेलो टीचर्स, आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग गोल पर स्वागत है। आज का वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम एक टॉपिक करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन विद PYQ। सबसे पहले हम हमारा पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें सिलेबस को डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको कराने वाला हूं मैथ। तो सबसे पहले हम मैथ को देखते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा ना, वो होगा 60 नंबर का। 60 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 60 नंबर हो जाएगा। और जो हमारा जो सिलेबस है मैथ का, यहां पर 3 पार्ट है उसके, A, B एंड C। जो पहला पार्ट A है, जिसके अंदर हम नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे। सेकंड पार्ट में हम लोग अलजेब्रा, स्टैट और प्रोबेबिलिटी करेंगे। थर्ड पार्ट में ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन करेंगे। सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट क्या कहता है? ए पार्ट में है नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है? रोमन न्यूमेरल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। इनके बारे में तो आप बड़ी भली भांति जानते हो। एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, कंपेयरिंग क्वांटिटी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। ये था हमारा पहला पार्ट ए। आगे सेकंड पार्ट बी पे आते हैं। बी में क्या क्या दे रखा है? बी में है अलजेब्रा, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर क्या क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2 वेरिएबल, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेटा हैंडलिंग, एवरेज, पाई डायग्राम, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज का हमारा टॉपिक भी यही रहेगा, मीन, मोड एंड मीडियन। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट है थ्योरेटिकल अप्रोच। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड एंड मीडियम। इसके कुछ आज हम PYQ सोल्व करेंगे। और थर्ड पार्ट सी में क्या क्या आएगा? ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, जिसके अंदर क्या क्या है? यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, टाइप ऑफ ट्रायंगल एंड वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, पैरामीटर एंड एरिया, congruence and similarity of triangle, regular polygon, quadrilateral, circle, area related to circle, coordinate geometry, Heron's formula, Pythagoras theorem, visualizing solid shape, area of polygon, surface area and volume of cube, cuboid, cylinder, right circular cylinder, cone, right circular cone and sphere, surface area and volume of combination of solid। ये हमारे पास सिलेबस है। सिलेबस कुछ ऐसा नहीं है जो काफी लेंथी हो और या काफी मुश्किल हो। सिलेबस बिल्कुल आसान है। पूरे के पूरे नंबर यहां पर आप बड़ी आसानी से ला सकते हो, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 60 के 60 क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। आज मैं आपको एक टॉपिक दिखाऊंगा, मीन, मोड एंड मीडियन। देखना उसके क्वेश्चन कितने आसान आसान आते हैं, कितने इजी इजी आते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मीन, मोड एंड मीडियन।
पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। पहले मीन, मीडियन, मोड, फिर रेंज निकालेंगे, फिर रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मोड पढ़ेंगे। उसके बाद दो क्वेश्चन है अपने पास, ये एग्जाम के तो नहीं है, एक तो ये रहा अपने पास, ये रहा, एक ये रहा, ये दो क्वेश्चन, ये PYQ नहीं है, इनका हम यूज करेंगे समझने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारे पास है ये PYQ है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये 8 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से 7 क्वेश्चन मीन, मोड एंड मीडियन से है। आइए सबसे पहले हम मीन पढ़ते हैं, मीन क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहले पढ़ेंगे थ्योरी, मीन क्या होता है। तो वो क्वेश्चन में आपको ना कुछ ऑब्जर्वेशन दी जाएगी। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, कुछ नंबर दी जाएगी, 5 नंबर दे देगा, 10 दे देगा, 7 दे देगा, 8 दे देगा। ऑब्जर्वेशन का मतलब है आपको नंबरों की लिस्ट दी जाएगी और आपको उनका मीन निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं हमें 5 नंबर दे रखे या 5 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो मीन कैसे निकालोगे, इन सभी ऑब्जर्वेशन को आप ऐड कर दो, आप इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो। फिर डिवाइड किससे करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, मतलब यहां पर कितनी ऑब्जर्वेशन गिनो इनको, 1, 2, 3, 4 और 5, और 5 से डिवाइड कर दो। तो मीन निकालने का हमारे पास ये तरीका होता है। अगर आपको 7 ऑब्जर्वेशन दे दी जाए तो x1, x2, x3, x4 4 मान लेते हैं, तो मीन कैसे निकालोगे, इन सारी के सारी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 प्लस में x4। ये डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब ये कितनी संख्या है, ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, और 4 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास मीन निकल जाएगा। अब हम मीन के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आइए सोल्व करते हैं मीन के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ ऑब्जर्वेशन दे रखी है और निकालना क्या आपको इनका मीन निकालना है। आइए निकालते हैं। मीन निकालने का क्या तरीका होता है, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ये ऑब्जर्वेशन है या जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, इन सबको ऐड कर दो, 5 प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 6। डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब यहां पर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, आप 10 से डिवाइड कर दो। अब ऐड करना, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 7 कितना होता है 24, 24 और 8 कितना होता है 32, 32 और 3 35, 40 और 12 कितना हो गया 52, 52/10। तो कितना आंसर आ गया अपने पास आंसर आ गया 5.2। तो ये हमारे पास मीन आ गया इन 10 नंबर का। आइए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपको इनका क्या निकालना है, इनको आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालोगे, वही तरीका, जो भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है इन सबको जोड़ दो, 3 प्लस में 4 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 7, डिवाइड करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 7 कितना हो गया 23, 23/5, 5 चौक 20 और 5 6 30, मीन आ गया 4.6। अब हम मीन निकालना सीखेंगे, मीडियन निकालना सीखेंगे। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन निकालने में हमारे पास कुछ स्टेप आते हैं। मीडियन निकालने में हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, आपको कुछ क्या दी जाएगी, ऑब्जर्वेशन दी जाएगी, मतलब कुछ नंबर दिए जाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, अरेंज द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको जो ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है ना, इनको चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो चाहे डिसेंडिंग, किसी एक में करना है, चाहे असेंडिंग में करो चाहे डिसेंडिंग में, वो आपकी इच्छा है। सेकेंड स्टेप क्या है, डिटरमाइन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये संख्या कितनी है इनको गिनो।
और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने n नाम दे दिया n। अगर इस n की वैल्यू ओड है तो मीडियन कैसे निकलेगा, n प्लस में 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अगर इस n की वैल्यू इवन है तो मीडियन कैसे निकलेगा, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाय 2। तो ये जब n की वैल्यू ओड होगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होएगा, जब n की वैल्यू इवन होगी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। पहले एक एग्जांपल सोल्व करते हैं हम लोग, उसके बाद पता लगेगा आपको। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, आपको यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखी है, निकालना क्या आपको इसका, आपको इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं अरेंज करूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्टेप असेंडिंग मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है अपने पास 2। उससे बड़ा कौन अपने पास, उससे बड़ा अपने पास 3। 3 से बड़ा कौन है 5। 5 कितने हैं, 5 अपने पास 2 है। 5 से पहले आएगा 4, 5 से पहले आएगा 4, 4 के बाद 5, 5 अपने पास 2 है। 5 के बाद आएगा 6, 6 कितने अपने पास 1 2 और 3, 6 अपने पास 3 है। फिर क्या आएगा 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 3 6 और 10, ये 10 संख्याएं है। 3 6 और 4 10, ये भी 10 संख्याएं। अब सेकंड स्टेप क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ कितनी है, मतलब ये संख्याएं कितनी है, ये संख्याएं है 10। तो 10 को मैंने n बोल दिया, जो कि क्या है इवन, अपने पास इवन। जब n की वैल्यू इवन आएगी तो मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, अभी मैंने आपको बताया था n बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस में n बाई 2 प्लस में 1th ऑब्जर्वेशन बाई कितना आएगा, बाई 2 आएगा। n की वैल्यू कितनी है 10, 10 बाई 2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन प्लस में 10 बाई 2 5th प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन बाई 2। बताना भी पांचवी ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 5 गिनना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये पांचवी है और ये छठी है। पांचवी कौन है, पांचवी ऑब्जर्वेशन 5 है, छठी ऑब्जर्वेशन 6 है बाई 2। 5 और 6 11, 11 बाई 2 कितना हो गया, 11 बाई 2 हो गया 5.5। मीडियन कितना हो गया, मीडियन हो गया 5.5। आगे चलेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब इवन आए ना इनकी वैल्यू तो मीडियन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। अब मीडियन निकाल लोगे, अब मीडियन हम निकाल लेंगे। अब सीखेंगे मोड कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। आइए मोड को समझते हैं। दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली, दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इसका मतलब है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जिसका मतलब है जो नंबर या जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड कहलाएगा, वही मोड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही मोड कहलाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, ये आपको दे रखी ऑब्जर्वेशन, हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। आप ये देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन होता है, तो 5 कितनी बार आता है चेक करो, 1 5 आता है 2 बार। 6 कितनी बार आता है, 6 आता है 3 बार। 2 कितनी बार आता है, 2 आता है 1 बार। 4 कितनी बार आता है, 1 बार। 7 कितनी बार आता है, 1 बार।
8 कितनी बार आता है? एक बार। सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ बताओ? सबसे ज्यादा बार 6 रिपीट हुआ है। तो मोड कितना हो गया? मोड अपने पास आ गया 6। मोड अपने पास आ गया 6। जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है ना, वही मोड बन जाता है। आगे चलते हैं। अब यहां देखो, ये है अपने पास ऑब्जर्वेशन। तो मोड कैसे निकालोगे बताओ? मोड क्या निकलेगा? सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 4 2 बार आ रहा है। तो मोड क्या बन जाएगा? मोड 4 बन जाएगा। मोड 4 बन जाएगा। ये बात ठीक है? आगे चलते हैं। अब हम करेंगे पी वाई क्यू। मैंने आपको मीन बता दिया, मैंने आपको मीडियन बता दिया, मैंने आपको मोड बता दिया। अब करेंगे पी वाई क्यू। पहला क्वेश्चन देखो अपने पास क्या कहता है। फॉर द नंबर 2 2 4 5 and 12, 2 2 4 5 and 12, which of the following statement is true? Mean equal to median, mean less than mode, mean greater than mode, mode equal to median। इनमें से कौन सा आएगा? तो पहले मीन निकालो, फिर मोड निकालेंगे, और फिर मीडियन निकालेंगे। तो पहले मीन निकालो। मीन, पहले मीन निकालो। मीन कैसे निकालते हैं? इन सबको जोड़ दो, और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मतलब ये कितने नंबर है? ये हमारे पास 5 नंबर है। 4 4 8, 8 और 5 13, 13 और 12 25। 25 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? मीन आ गया 5। अब मुझे बताओ मोड क्या है? मोड, मोड, मोड क्या है? मोड क्या बनेगा? जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होएगा। चेक करो, 2 कितनी बार आ रहा है? 2 2 बार आ रहा है। ये नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 4 एक बार है, 5 एक बार है, 12 एक बार है। तो मोड कितना हो गया? मोड हो गया 2। मीन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। अब निकालेंगे मीडियन। अब एक रिजल्ट और देखो। अब मीडियन हम सीधा नहीं निकालेंगे, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो एक रिजल्ट होता है हमारे पास, मीन, मोड और मीडियन के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन, ये वो रिलेशन होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। मोड यहां पुट कर दो 2, मीडियन हमें निकालना है। 2 टाइम्स ऑफ मीन कितना हो गया? 10। माइनस 10 को इस तरफ लेके आओ, 12। 12 बराबर 3 मीडियन। 12 को 3 से डिवाइड करो, 4। तो मीडियन कितना आ गया? मीडियन अपने पास 4 आ गया। अब चेक करो भाई कौन सा ठीक है। मीन कितना आया? मीन है 5। मीडियन कितना है? मीडियन है 4। क्या ये बात ठीक है? नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। मीन कितना है अपने पास? मीन 5। मोड कितना है? मोड 2। क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात भी गलत है। मीन ग्रेटर देन मोड, मीन कितना है? मीन 5 है। मोड कितना है? मोड 2 है। हाँ, ये बात ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोड कितना है? मोड, मोड 2 है। मीडियन कितना है? मीडियन 4 है। क्या ये बात ठीक है? ना, ये बात भी गलत है। मतलब थर्ड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। चलें आगे। अगला पी वाई क्यू देखो, 93। इफ द मीन ऑफ 6 4 7 p and 10 इज 8। आपको यहां पर कुछ नंबर दे रखे हैं, 6 4 7 p and 10। इन पांचों नंबर का आपको मीन दे रखा है। कितना दे रखा? मीन 8 दे रखा है। निकालना क्या है आपको? पी निकालना है। नंबर क्या दे रखे? 6 4 7 p और 10। इन पांचों नंबर का आपको मीन दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? मीन दे रखा है। मीन बराबर 8 दे रखा है। ये बात ठीक है। अब एक काम करो, मीन के नीचे इन सब का मीन निकाल के लिख दो। मीन कैसे निकालोगे? इन सब को जोड़ दो। 6 प्लस में, 4 प्लस में, 7 प्लस में, p प्लस में 10 बाई कितना आएगा? 5 आएगा। बराबर कितना आ गया? बराबर 8 आ गया। जोड़ना, 6 और 4 10, 17 और 27, 27 बाई पी बाई 5 इक्वल टू में 8। करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 प्लस में p बराबर कितना आएगा? 40। तो p कितना आएगा अपने पास? 40 माइनस में 27, ये आ जाएगा अपने पास 13। मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट PYQ देखो, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा दे रखा है, क्या निकालना है इसका, इसका आपको निकालना मीडियन। मीडियन में हमारे पास 3 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो। मैं असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे छोटा नंबर, देखो 20, क्या 20 से छोटा नंबर है यहाँ पर, नहीं 20 से छोटा नंबर कोई नहीं है, तो पहले लिखा मैंने 20 लिखा। उसके बाद कौन आएगा 20 से 22, क्या 20 के बाद 21 है, यहाँ पर 21 नहीं है, फिर उसके बाद है 22। क्रॉस करते हुए चलो जिसे पता लग जाए 22। 22 के बाद क्या अपने पास, 22 के बाद है 23, और 23 के बाद क्या अपने पास 25, और 25 के बाद क्या अपने पास 26, 25 के बाद है 26, और 26 के बाद क्या अपने पास 27 है, नहीं 28 है। 28 के बाद 28 के बाद 31, और 31 के बाद 32, और 32 के बाद 34, और 34 के बाद 35। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 3, 6 और 4, 10, 3, 6 और 4, 10। सेकेंड स्टेप क्या था, आपको एन की वैल्यू बतानी, एन की वैल्यू। एन कैसे पता लगेगा, ये टर्म गिन लो, ये ऑब्जर्वेशन गिन लो कितनी है, ये हमारे पास है 10, जो कि इवन है। इवन वाले केस में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला अपने पास, ये था n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस में 1th ऑब्जर्वेशन, बाय कितना आएगा, बाय आएगा 2। तो एक काम करो, n की वैल्यू यहां पर कर दो, 10/2 मतलब 5th ऑब्जर्वेशन, 10/2 5th प्लस में 6 ऑब्जर्वेशन, बाय कितना आएगा, बाय 2 आएगा। पांचवी ऑब्जर्वेशन क्या है, पांचवी ऑब्जर्वेशन बताना, 1, 2, 3, 4 और 5। पांचवी ऑब्जर्वेशन है 26। छठी ऑब्जर्वेशन क्या है 28। ऐड करना, 8 और 6 14, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आया, ये आ गया 27 आ गया, मतलब सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। आगे चलते हैं भाई। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज, आपको एक डेटा दे रखा है, आपको इसका मीडियन निकालना है, आइए निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या अपने पास, पहला स्टेप अपने पास होता है कि आप इनको अरेंज करें, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, जैसी आपकी इच्छा। हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, पहला स्टेप। तो सबसे छोटा नंबर बताओ यहाँ पर कौन है, क्या 18 से छोटा नंबर यहाँ पर कोई है, नहीं 18 से छोटा कोई नंबर नहीं यहाँ पर। सबसे पहले 18, उसके बाद 19 है, 19 नहीं है, 20 है, 21, 22 है उसके बाद, है ना 22 है, उसके बाद फिर 23 है, उसके बाद 22 है, फिर 23 है, 23 के बाद 24 है, 24 नहीं है, 25 अपने पास, उसके बाद 25 है, 25 के बाद अपने पास है 26, 26 के बाद क्या अपने पास देखना, 27 है, 28 है, 29 अपने पास, 29 के बाद अपने पास है 32, 32 के बाद क्या अपने पास है, नहीं 29 के बाद अपने पास है 31, 31 ये रहा, 31, 31 के बाद क्या है 32, 32 के बाद कौन है 34, और 34 के बाद क्या है 35। ये बात ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज तो कर दिया मैंने। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, एन की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन कितनी है बताओ, 3, 3, 6 और 4, 10, आपको इनको काउंट करना होता है। तो कितनी आई अपने पास आई इवन आई। तो इवन वाले केस में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस में 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2,
एन की वैल्यू कितनी है 4, पुट करो 4/2, कितना आ गया? एन की वैल्यू 4 कैसे होगी भाई? एन की वैल्यू 10 होगी ना, टोटल 10 टर्म थी। 10/2 कितना हो गया? 5th ऑब्जर्वेशन। 10/2 5th प्लस में 1 कितना आ गया? 6 ऑब्जर्वेशन। बाय कितना आएगा? बाय 2 आ गया। अब मुझे बताओ 5वीं और 6ठी ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4, 5वीं और 6ठी। 5वीं है 26 और 6ठी है 29 बाई 2। 9 और 6 15 और 1 5, 55/2 कितना आएगा? 27.5 आएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब मोड निकालना है। बताया था मैंने आपको मोड कैसे निकालते हैं। आपको ढूंढना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, कौन सा नंबर। ऑप्शन को देखो एक बार, ऑप्शन को। ऑप्शन में 6 8 7 और 9 है, इन्हीं का ही चेक कर लो। तो मुझे बताओ 6 कितनी बार आता है? 6 1 2 3, 6 आता है 3 बार। और 7 कितनी बार आता है? 7 1 2 3 4, 7 आता है 4 बार। 8 कितनी बार आता है? 1 2 3, 8 3 बार आता है। और 9 कितनी बार आता है? 1 9 1 बार आता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है? सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है 7। तो अपना आंसर हो जाएगा 7, मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर 117, फॉर एन एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 7 एंड मीन इज 10 देन द मोड इज। देखो आपको ना मीडियन दे रखा है, आपको मीडियन दे रखा है, मीन दे रखा है, निकालना क्या है? मोड निकालना है। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, मोड मीडियन और मीन में लिखना भी, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। यही बताया था मैंने आपको फॉर्मूला। तो सारी वैल्यू रख दो यहां पर। मोड निकालना मेरे को, तो मोड तो मेरे को पता ही नहीं है। 3 मीडियन, मीडियन कितना है? 7 है। मीन कितना है? मीन 10 है। 21 माइनस में 20, कितना आंसर आया? आंसर आ गया 1, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था ना, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट पीवाईक्यू देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36। क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है मोड और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, मोड माइनस मीडियन का डिफरेंस दे रखा 36 दे रखा है। देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन माइनस मीन। तो निकालना क्या आपको? आपको निकालना है मीडियन माइनस में मीन, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। आइए निकालते हैं। तो मैंने आपको भी एक रिजल्ट बताया था, मीन मोड और मीडियन में एक रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फॉर्मूला होता है मोड बराबर 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब देखो हमें क्या निकालना है? मीडियन माइनस मीन निकालना है। तो एक काम करो, इस फॉर्मूले में मीडियन को रखो, ये तो हमें चाहिए। फाइनल रिजल्ट में मीडियन हमें चाहिए, इसको आप नहीं हटा पाओगे। आपको मीन चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए? हमें मोड नहीं चाहिए, मोड हमें हटाना पड़ेगा। हमारे आंसर में सिर्फ मीडियन है और मीन है, तो मोड आपको हटाना पड़ेगा। तो मोड की वैल्यू आप यहां से निकाल लो। तो मोड की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? यहां से आएगी 36 प्लस में मीडियन, 36 प्लस में मीडियन इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन। अब एक काम करो, मीडियन को यहां ले आओ, कितना बनेगा? 36 बराबर 3 मीडियन माइनस मीडियन कितना हो गया? ये अपने पास हो गया 2 मीडियन। माइनस में कितना हो गया? माइनस में हो गया 2 मीन हो गया। यहां से 2 कॉमन निकालो, कितना बचेगा? मीडियन माइनस में मीन। अभी 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 18 बराबर मीडियन माइनस का मीन। तो मीडियन माइनस मीन निकालना था, कितना आ गया? हमारे पास आ गया 18 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना आसान भी क्वेश्चन आपके यहां पर आ रहा है, चेक करो। √2 इज, √2 कौन सा नंबर है? रैशनल है, नेचुरल नंबर है,
इरेशनल है या इंटीजर है। एक बात देखना, सबसे पहले मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2, 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये बात ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रख दूं, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रख दूं, p मतलब प्राइम, तो वो नंबर हमेशा क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। इरेशनल रखना रूट के नीचे प्राइम, √2, √3, √5, √7, है ना, ये सारे कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट के नीचे, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर रख दोगे, वो नंबर हमेशा इरेशनल बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर आ जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रेगुलर पॉलीगन पर। नेक्स्ट डेमो होगा रेगुलर पॉलीगन पर। उसके भी हम कुछ PY के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि काफी आसान आते हैं, आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, हमारे ऐप टीचिंग गोल पर STAT मैथमेटिक्स का एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम 60 मार्क्स की तैयारी करेंगे, जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, PDF नोट्स मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और डाउट सपोर्ट होगा। और एक बात और, यहाँ पर हम जितने भी PYQ आज तक आ चुके हैं, उन सभी की तैयारी करेंगे और उन्हीं सभी की प्रैक्टिस करेंगे। इस कोर्स की कॉस्ट है 899। इनरोल करने के लिए आप टीचिंग गोल ऐप पर जा सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।